हाय एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से इस YouTube चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोग यूनिट 1 को देख रहे थे, ग्लोबल सिटीजनशिप का। ठीक है, तो उसमें हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड जो लेक्चर है पार्ट 3 उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और जो भी यूनिट 1 में प्रश्न है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज इस यूनिट को एंड करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका जो है वो 21 होगा। ठीक है, 20 प्रश्न हम लोग देख चुके थे इस यूनिट में। आज हम लोग जो है वो 21 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 21 क्या बोल रहा है, देखिए 21 है, बोल रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ठीक है, WHO की जो है वो स्थापना कब हुई थी वो पूछ रहा है। विश्व स्वास्थ्य, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, ठीक है, स्थापना कब हुई थी। ठीक है, प्रश्न यही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 1948। ठीक है, आजादी के बाद 1948 में जो है वो WHO का जो है क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। 22 क्या बोल रहा है, 22 बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, उनका नाम बताना है कि विश्व व्यापार संगठन जो है उनका प्रमुख कौन है। तो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख जो है वो सचिवालय के प्रमुख है। ठीक है, विश्व, इसका जो सही उत्तर होगा विश्व व्यापार, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख सचिवालय के प्रमुख हैं, सचिवालय के प्रमुख हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 23 नंबर को। ठीक है, 23 में क्या बोल रहा है, 23 क्या बोल रहा है, देखिए 23 में बोला संयुक्त राष्ट्र के महासभा की बैठक, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक का आयोजन, ठीक है, का आयोजन कौन करता है। ठीक है, कौन करता है। प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक का आयोजन जो है वो कौन करता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो आयोजन करता है कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा सचिवालय। ठीक है, सचिवालय। इसका उत्तर जो होगा 23 का वो होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा सचिवालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक की जो है वो आयोजन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 23 को देखें। अब हम लोग 24 को देखेंगे। 24 में क्या बोल रहा है, 24 में बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता किसे मिलेगी। विश्व व्यापार,
ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? तो ये है आपका प्रश्न नंबर 24, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा मतदान, ठीक है। यानी कि देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता किसको मिलेगी? तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा मतदान जो करेगा उनको जो है वो विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता मिलेगी, ठीक है। यही है प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 25 को, ठीक है। ट्वेंटी फाइव को देखेंगे। 25 क्या बोल रहा है? 25 देखिए, 25 बोला विश्व बैंक की स्थापना किस घटना के बाद हुई थी, ठीक है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है उसका स्थापना जो है वो किस घटना के बाद हुई थी, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना किस घटना की बाद हुई थी? किस घटना के बाद हुई थी, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना किस घटना की बाद हुई थी? तो ये है ब्रिटेन व्हाइट सम्मेलन जो है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन व्हाइट सम्मेलन के जो है वो बाद जो है वो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग 26 को देखेंगे। 26 नंबर को, 26 नंबर क्या बोला? विश्व के विकासशील देशों को वैश्विक शासन, विश्व की विकासशील देशों की विश्व के विकासशील देशों की वैश्विक शासन में वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है। बोला विश्व की विकासशील, ठीक है, विश्व की विकासशील देशों की वैश्विक शासन में वित्तीय सहायता, ठीक है। प्रश्न को जो है वो समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि विश्व जो है वो विश्व की विकासशील जो देश है, ठीक है,
उस देशों की वैश्विक शासन करने के लिए जो है वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो जब हम लोग को अभी प्रश्न नंबर 25 में हम लोग देखें कि जो है वो वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया था, यानी कि विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की जो स्थापना किया गया था इसी उद्देश्य से किया गया था ताकि जो है विकासशील देशों की वैश्विक शासन में जो है वो इसका सहायता प्रदान करे, वित्तीय सहायता प्रदान करे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 26 का वो होगा विश्व, ठीक है, विश्व बैंक। ठीक है, यानी इंग्लिश में होगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है वो सहायता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 27 का। 27 क्या बोलता है, देखिए 27 बोल रहा है 1972 में पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, जगह का नाम बताना है आपको कि 1947 में पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दों पर, पर्यावरणीय मुद्दों पर जो है वो पहला संयुक्त सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। ठीक है, कहां आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका उत्तर अगर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक कमेंट करें। ठीक है, देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका रियो डी जेनेरिया। ठीक है, रियो डी जेनेरिया। ठीक है, ये है जगह का नाम। वहां पे जो है वो 1947 में जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर जो है वो पहला संयुक्त राष्ट्र जो है वो सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब हम लोग 28 को देखेंगे। ठीक है, 28 क्या बोल रहा है। एक चीज और बता दें दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग जो है वो SLD टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके SLD एजुकेशनल एकेडमी को सर्च कीजिए और वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं 28 नंबर को। ठीक है, 28 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए 28 निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक शासन का प्रमुख है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक शासन का प्रमुख है। ठीक है, तो वैश्विक शासन का जो प्रमुख है उसका हम लोग को नाम बताना है। तो वैश्विक शासन का जो प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड नेशन अमेरिका। ठीक है, यूएनए। ठीक है, यूएनए जो है वो है क्या, वैश्विक शासन का प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 29 नंबर। ठीक है, 29 में देखेंगे वैश्विक शासन में, वैश्विक शासन में, वैश्विक शासन में विकसित देशों की, विकसित देशों और वैश्विक शासन में विकसित और विकासशील। ठीक है, विकासशील देशों के बीच, ठीक है,
विकासशील देशों के बीच बैठकों का आयोजन कौन करता है? आयोजन कौन करता है? देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला वैश्विक शासन में जो है यानी कि वर्ल्ड, ठीक है, वैश्विक शासन में जो है यानी ग्लोबल गवर्नेंस में, ठीक है, वैश्विक शासन यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस में जो है विकासशील और विकसित देश के बीच जो है वो बैठक की आयोजन कौन करता है? ठीक है, उनका नाम बताना है कि कौन आयोजन करता है, तो वो है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ठीक है, वैश्विक आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, ये जो है वो बैठक की आयोजन करती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और 30 नंबर को देखेंगे। ठीक है, 30 नंबर क्या बोल रहा है? 30 नंबर में बोल रहा है कि वैश्विक शासन में ठीक है, वैश्विक शासन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्षमता क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्षमता यानी कैपेसिटी क्या होती है? ठीक है, क्षमता क्या होती है? ठीक है, इसका जो उत्तर होगा विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, उसका जो क्षमता होती है यानी वैश्विक शासन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो क्षमता क्या होती है, तो क्षमता उसका जो होती है वो होती है विश्वव्यापी, ठीक है, विश्वव्यापी, ठीक है, विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 30 नंबर का ये हो जाएगा आपका विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि वैश्विक शासन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्षमता जो होती है वो विश्वव्यापी सुरक्षा की सुनिश्चित करना। ठीक है, विश्वव्यापी सुरक्षा की सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो यूनिट 1 को आज कंप्लीट किए। आगे हम लोग जो है इसी यूनिट 1 का बहुत जल्द जो है वो इंग्लिश बेस्ड जो है वो सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। आगे हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर इसी तरह बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें दोस्तों, तभी जो है वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, हम और आप मिलके कुछ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में।